नीट विवाद में मचे घमासान के बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कमान संभाल ली है। शिक्षा मंत्रालय की बागडोर हाथ में मिलते ही उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज की विस्तार से जानकारी ली, लेकिन बिहार में नीट का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। नीट को लेकर बिहार में खूब बवाल देखने को मिला। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद उनके भाई तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला और सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण कर लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अपने मौजूदा मंत्रालयों का काम भी संभालते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर दिया था। अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा विश्वास रखकर मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने आज अपना कार्यकाल संभाल लिया है। मैंने यहाँ विस्तृत जानकारी ली। मैंने पूरे मंत्रालय के कामकाज को समझने की कोशिश की है। आज मैंने लगातार सिर्फ बैठकें की। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility. शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही प्रहलाद जोशी एक्शन मोड में नजर आए। रविवार को उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। जोशी को यह जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई जब देश में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा चल रही है। इस बैठक में राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हाल ही में नियुक्त स्कूल शिक्षा सचिव टी.के. अनिल कुमार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय के कामकाज की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने भी एक प्रेजेंटेशन दी। यहां समझने वाली बात यह है कि विनीत जोशी को हाल ही में नीट पेपर लीक विवाद के बाद उनके पद से हटा दिया गया था। बैठक के दौरान उन्होंने मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। बता दें, फिलहाल प्रहलाद जोशी के पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। ऐसे में आपको प्रहलाद जोशी का राजनीतिक सफर भी बता देते हैं। साल 1995 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 1995 से 1998 तक धारवाड़ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे। 1998 से 2003 तक बीजेपी के जिला महासचिव रहे। धारवाड़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बने। कांग्रेस उम्मीदवार बीएस पाटिल को हराकर पहली बार सांसद बने। लगातार 5 बार धारवाड़ लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की। साल 2012 में कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष बने। अलग अलग संसदीय समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2019 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रहलाद जोशी को अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने जिम्मा प्रहलाद जोशी को सौंप दिया, लेकिन नीट का विवाद अभी पूरी तरीके से थमा नहीं। नीट पेपर लीक मामले में छात्र आंदोलन में शामिल हुए जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई। करीब 24 दिनों के विदेश दौरे के बाद रविवार को पटना लौटे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने छात्र आंदोलन, पेपर लीक और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा। सीएम के लिए भी कई तीखे शब्द कहे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवाओं को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा। और हम तो जिन तीनों को गोली लगी है, तीनों छात्राओं से हमने बात की है। कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना घर चलाने के लिए दुकान में काम करता है, और कोई जो है, एक तो यूपी का लड़का है जो सिवान आया था, और तीनों निर्दोष। लेकिन पुलिस का जो गुंडाकरण सम्राट चौधरी ने जो करने की शुरुआत की है, जो परंपरा जो ये बदल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद प्रशासनिक एक्शन का दौर शुरू हो गया।
भागलपुर पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 100 से अधिक उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की। एसएसपी का कहना है कि अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की सीसीटीवी और सोशल मीडिया से पहचान हो रही है। याद रहे कि नीट पेपर लीक के विरोध में शनिवार को भागलपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। पुलिस के अनुसार कुछ उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ लेकर पुलिस बल, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति पर हमला बोल दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अभी पूरी तरीके से शांत होता नजर नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का प्रभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने रविवार को अधिकारियों संग मीटिंग ली। ऐसे समय में जब नीट पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है, नए शिक्षा मंत्री के सामने एनटीए में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और छात्रों का भरोसा बहाल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन अब प्रहलाद जोशी छात्रों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।